हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है आपका सेल सेल इंटरेक्शन, एडिशन मॉलिक्यूल एंड सेलुलर जंक्शन। तीनों चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम कंबाइन तरीके से कवर करने वाले हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाके जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों चीज़ों की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम समझेंगे सेल सेल इंटरेक्शन। देखो, एक सेल ये है, एक सेल ये है। इंटरेक्शन का मतलब अपन जानते हैं। इंटरेक्शन मतलब होता है बातचीत करना, कि कैसे आप सामने वाले से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर बात चल रही है दो सेल के बारे में, यानी कि सेल आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ठीक है, सेल इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट लिव इन आइसोलेशन। मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए, यानी कि हम लोग हो गए, जानवर हो गए। ठीक है, तो वहाँ पर सेल क्या होती हैं, आइसोलेट नहीं हो जाती हैं, आइसोलेशन में नहीं जाती हैं। वो अपनी पड़ोस की सेल के साथ इंटरेक्ट करती हैं विथ नेबरिंग सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि वो पड़ोस की सेल के साथ बातचीत करती हैं कि भाई तुम्हारे घर में आज क्या खाना बना, तुम कहाँ जा रही हो। मतलब कि एक प्रकार से वो नेबर ही है। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए वो एक दूसरे से बातचीत करती हैं। ठीक है, दीज इंटरेक्शन आर मेडिएटेड बाय सेल एडिशन मॉलिक्यूल एंड सेलुलर जंक्शन। ठीक है, ये इंटरेक्शन किसके द्वारा होते हैं, या तो फिर सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के द्वारा होते हैं या फिर सेलुलर जंक्शन के बारे में होते हैं। सबसे पहले समझो, एक टर्म आया था ये बीच में, ईसीएम, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो ये क्या होती है, बेसिकली एक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन होती है और अदर मॉलिक्यूल का, जो हमारी सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है या फिर टिश्यूज़ को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिखा है स्टूडेंट के लिए। अब जब सेल एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही तो इनका फंक्शन क्या होता है, इनको भी तो समझना पड़ेगा भाई। देखो, जब एक दूसरे से ये इंटरेक्ट करती हैं तो ये टिश्यू की इंटीग्रिटी को मजबूत करती हैं। ठीक है, पहली चीज़, इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन बढ़ता है बिटवीन सेल्स के लिए। प्रोवाइड बैरियर फंक्शन, ये क्या करती हैं, एक टाइप ऑफ बैरियर फंक्शन करते हैं। टाइट जंक्शन जो होते हैं वो आपको बैरियर प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्ट में मदद करती है आयन और न्यूट्रिएंट्स के। ठीक है, सेल सिग्नलिंग में मदद करती हैं और इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करती हैं। इंपॉर्टेंट होती हैं डेवलपमेंट, वाउंड हीलिंग और डिफेंस में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं सेल सेल इंटरेक्शन। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स की, तो देखो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा है, एडिशन। एडिशन का मतलब होता है चिपकना। तो यहाँ पर क्या चिपकेगी भाई, सेल ही चिपकेगी, है ना, चिपकेगी। तो कैम क्या होते हैं, एक टाइप ऑफ स्पेशल प्रोटीन होती हैं जो कि हमारी सेल की सरफेस पर पाए जाते हैं। ये किस में मदद करते हैं, ये मदद करते हैं हमारी सेल्स को, ताकि वो चिपक जाएं, स्टिक यानी चिपक जाएं अदर सेल से या फिर ईसीएम से। तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक टाइप ऑफ स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो कि हमारी सरफेस ऑफ द सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं और ये हमारी सेल्स को मदद करते हैं दूसरी सेल या फिर आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से चिपकने के लिए। ठीक है, अब आपके टाइप ऑफ सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका कैड्रिन। ठीक है, तो कैड्रिन से आपका, देखो सी है, आपको ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा। आपसे कैम्स पूछा जाएगा, यानी कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल। इसमें आपको जब टाइप डिस्क्राइब करोगे तो पहला टाइप आएगा आपका कैड्रिन। कैड्रिन देखो, यहाँ से सी है और सी ही आपका कैल्शियम होता है, तो आपका कैल्शियम डिपेंडेंट होता है आपका कैड्रिन। ठीक है, कैल्शियम डिपेंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये हमारी प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सेल सेल एडिशन, ये मतलब कि सेल सेल स्टिक करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका एडिशन में मदद करता है। टिश्यू डेवलपमेंट में मदद करता है और एम्ब्रियोजेनेसिस में मदद करता है। एग्जाम्पल है इसका ई कैड्रिन इन इपिथेलियल सेल्स। ठीक है, इपिथेलियल सेल में ई कैड्रिन पाया जाता है।
फिर आपका आता है इंटीग्रिन। इंटीग्रिन क्या करता है, ये आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कनेक्ट करने में मदद करता है, ठीक है, चिपकने में मदद करता है, ठीक है। ये हमारा सिग्नल ट्रांसडक्शन में मदद करता है और सेल के मूवमेंट में इंटीग्रिन मदद करता है, ठीक है। फिर है आपका सेलेक्टिन, जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट से जाके चिपकता है, कहाँ पर, सेल की सरफेस पर, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लेमेशन में और इम्यून के रिस्पॉन्स में, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स में, ठीक है। चौथा आपका आता है इम्यूनोग्लोबिन, यानी कि आईजी सुपर फैमिली कैम्स, ठीक है। ये कैल्शियम इंडिपेंडेंट होते हैं। वो कैसा था, कैल्शियम डिपेंडेंट। और इम्यूनोग्लोबिन से आपको याद रखना है, आई से याद करना है इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये कैल्शियम इंडिपेंडेंट होते हैं। ये हमारी नर्व सेल के फंक्शन में मदद करते हैं और इम्यून सिस्टम में भी ये मदद करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए PDF बनी है, जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मैंने यहाँ पर लिंक डाल रखी है, ठीक है। अब फंक्शन आपको पता ही है कि ये किस में मदद करते हैं, सेल सेल एडिशन, यानी कि सेल को चिपकाने में ये मदद करते हैं, ठीक है। सेल मैट्रिक्स के एडिशन में, ठीक है। सेल कम्युनिकेशन सिग्नलिंग में मदद करते हैं। टिश्यू इंटीग्रिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। बाकी PDF मैं आपको दे ही दूंगा, तो आप पूरी PDF पढ़ लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेलुलर जंक्शन क्या होते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं भाई इंटर सेलुलर जंक्शन भी इनको बोलते हैं। ये क्या होते हैं, एक टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड रीजन होते हैं, कहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। सेलुलर जंक्शन आर स्पेशलाइज्ड रीजन ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेयर टू सेल और a cell and the extracellular matrix are structurally and functionally connect to allow adhesion, communication and coordination। अब सादा भाषा में यहाँ पर समझो कि सेलुलर जंक्शन क्या होते हैं, एक टाइप ऑफ स्पेशल रीजन होते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो मदद करते हैं, या तो वो दो सेल को चिपकाने में मदद करेंगे, या फिर एक सेल और एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को कनेक्ट करने में मदद करते हैं। कैसा, स्ट्रक्चर में कनेक्ट करने में, फंक्शन में मदद करने में, ये कनेक्ट करने में मदद करते हैं, ताकि एडिशन हो सके, कम्युनिकेशन हो सके और इन सेल्स के बीच कोऑर्डिनेशन एक बन सके, ठीक है, साझेदारी बन सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन टाइप ऑफ जंक्शन। कुछ टाइप ऑफ जंक्शन हमारे एग्ज़ाम में आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है, सेलुलर जंक्शंस में। तो पहला आता है आपका टाइट जंक्शन, ठीक है। टाइट जंक्शन क्या होता है, टाइट का मतलब क्या होता है, टाइट मतलब बिल्कुल जकड़ के, है ना। तो ये क्या करता है, सील कर देता है नेबरिंग सेल्स को टुगेदर, मतलब कि दोनों सेल्स को अच्छी तरीके से टाइटली जंक्शन के थ्रू ये जो है जुड़ जाती हैं। इससे क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल का लीकेज नहीं होता है। जब टाइट कोई दरार ही नहीं रह जाएगी तो लीकेज कैसा होगा, ठीक है। ये हमारी इपिथेलियल सेल्स में पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन के, किडनी, टिब्यूल्स में ये पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करें एडहेरेंस जंक्शन, जो है हमारा दूसरा टाइप ऑफ जंक्शन होता है। ये कहाँ पर होता है, ये कनेक्ट करता है एक्टिन साइटोस्केलेटन टू ऑफ वन सेल टू अनदर। ये किसी एक सेल का एक्टिन साइक्लोस्केलेटन से हमारी अनदर सेल से कनेक्ट करता है। ये हमारे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और ये हमारे कैडरन से कनेक्ट होता है, एसोसिएट होता है, ठीक है। फिर है आपका डेस्मोसोम, जो कि हमारे एक टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग एडिशन होते हैं, जिनको हम स्पॉट वेल्स भी कहते हैं। ये हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को लिंक करने में मदद करते हैं। ये हमारी स्किन और हार्ट मसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर है आपका गैप जंक्शन, जो कि हमारी सेल्स को डायरेक्ट कम्युनिकेशन में मदद करता है थ्रू स्मॉल चैनल, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैनेक्सॉन्स जिनको हम बोलते हैं। इसके थ्रू कम्युनिकेट करने में मदद करता है। इन्हीं चैनल के थ्रू हमारा आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का और इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रांसपोर्ट पैसेज बन जाता है, ठीक है। और ये हमारी कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी मदद करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी फ्रेंड्स आज की दूसरी वीडियो हमारी BSc फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के स्टूडेंट के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो समझ में आई हो तो भाई कमेंट ज़रूर कर दीजिए। बाकी हम आपके लिए कंटेंट रेगुलर वे में पोस्ट कर रहे हैं, तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप हमारे फैमिली में जुड़ सकें। और मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत भाई, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।